आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश के बारे में जो दक्षिण एशिया का एक छोटा सा देश है। यह हिमालय पर बसा हुआ है। इस देश में घूमने के लिए कई प्राचीन मंदिर और मठ हैं। इस देश में पहाड़ी इलाकों में खड़ी ढलानों वाली सड़कें काफी खतरनाक हैं। इस देश में तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध है। इस देश में पेड़ लगाना लोकप्रिय है। हम बात कर रहे हैं भूटान देश की। भूटान, जिसे आधिकारिक तौर पर भूटान का साम्राज्य के रूप में जाना जाता है, पूर्वी हिमालय में चीन और भारत के बीच स्थित एक भूमि से घिरा देश है। भूटान को ड्रुक यूल या थंडर ड्रैगन की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। नेपाल और बांग्लादेश भूटान के नजदीक स्थित हैं, लेकिन एक भूमि सीमा साझा नहीं करते हैं। देश की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है और 38,394 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो क्षेत्रफल के मामले में 133वें स्थान पर और जनसंख्या में 160वें स्थान पर है। भूटान राज्य धर्म के रूप में वज्रयान बौद्ध धर्म के साथ एक संवैधानिक राजतंत्र है। भूटान की राजधानी और सबसे बड़ा शहर थिम्फू है। भूटान पूर्वी हिमालय में स्थित एक देश है। यह दुनिया का एकमात्र कार्बन नेगेटिव देश है। भूटान में ट्रैफिक लाइट नहीं है। भूटान में प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध है। भूटान में टीवी शुरू करने वाला यह आखिरी देश था। भूटान में बहुविवाह की अनुमति है। भूटान में तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध है। भूटान में पेड़ लगाना लोकप्रिय है। भूटान में मस्जिद नहीं है। भूटान में हिंदू और बौद्ध मंदिर हैं। भूटान में ईसाई धर्म के लोगों को चर्च बनाने की अनुमति नहीं है। भूटान में पारंपरिक रूप से भोजन लेने से मना करना प्रथा है। भूटान में खड़ी पहाड़ी पर गाड़ी चलाना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। इन सड़कों पर गाय और भैंस जैसे जानवरों के झुंड खुले रूप से घूमते पाए जा सकते हैं। यहाँ तक कि लोग बीच रास्ते में ही रुककर एक दूसरे से अभिवादन करना शुरू कर देते हैं। हालांकि भूटानी वाहन बहुत धीरे और सावधानी से चलाते हैं, इसलिए यहाँ ट्रैफिक लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती। भूटान में महिलाओं के लिए शिक्षा, चिकित्सा और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। भूटान की महिलाएं अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के मुकाबले ज्यादा काम करती हैं। भूटान की लड़की अगर किसी विदेशी से शादी करती है तो उसके बच्चे को भूटान की नागरिकता हासिल करने के लिए आवेदन करना पड़ता है। भूटान के प्रसिद्ध व्यंजनों में से एक केवा दक्षी भी है। इसे आलू और चीज के साथ बनाया जाता है और ऊपर से अदरक का इस्तेमाल किया जाता है, जो बेहद स्वादिष्ट और लजीज है। टेंगो बौद्ध संस्थान एक प्रसिद्ध धार्मिक और दर्शनीय स्थल है। इस प्राचीन बौद्ध मठ की स्थापना 13वीं शताब्दी में फाजो ड्रगोम झिग्पो नाम के तिब्बती बौद्ध ने की थी। यह भिक्षुओं के लिए बौद्ध धार्मिक ग्रंथों और धर्म ग्रंथों को सीखने का एक शैक्षिक केंद्र है। संस्थान के भीतर 6 चैपल स्थित हैं। यह थिम्पू से लगभग 14 किलोमीटर दूर स्थित है। भूटान में पब्लिक प्लेसेस जैसे सिनेमा हॉल, रेस्तरां, सड़कों आदि में धूम्रपान और तंबाकू उत्पादों का उपयोग बैन है। स्मोकर्स के लिए कुछ ऐसी जगहें बनाई गई हैं जहां वो धूम्रपान कर सकते हैं, और अगर कोई कानून तोड़ते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 3 से 5 साल की कैद हो सकती है। भूटान एक खूबसूरत एशियाई देश है जो सुरम्य प्राकृतिक दृश्यों से भरा हुआ है। शानदार हिमालय के पूर्वी किनारे पर स्थित यह एक बौद्ध साम्राज्य है जो अपने राजसी मठों, जोंग्स नामक किले और नाटकीय परिदृश्य के लिए जाना जाता है। लेकिन एक और चीज है जिसकी वजह से भूटान बेहद लोकप्रिय है। जशा मारू एक मसालेदार भूटानी चिकन स्टू है। भूटान के स्ट्रीट फूड की सूची में एक और मांसाहारी व्यंजन है। यह व्यंजन स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। भूटान के थिम्फू में स्थित तेंगो गोम्बा एक प्राचीन बौद्ध मठ है।
यह स्थान पहाड़ की चोटी पर स्थित है और यहाँ से शहर का शानदार नजारा दिखता है। भूटान का टेंगो गोम्बा दिखने में बेहद सुंदर स्थान है। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।